इस वक्त जो यूक्रेन में स्थिति बनी हुई है, अगर आप वो दर्शकों तक पहुंचा सके, कैसी वहां से तस्वीरें मिल रही हैं? भयावह। एक तो बहुत सर्दी है यहाँ पर और इस सर्दी के बीचों बीच जबरदस्त लड़ाई की खबरें भी आ रही है। उस तरह की लड़ाई नहीं कि रूस की तरफ से बमबारी हो रही है, लेकिन रूस के कुछ टैंक यहाँ पर राजधानी में उन्होंने घुसने का प्रयास किया एक छोर से, और वहां पर जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के साथ यूक्रेन की सेना बैठी थी, उन्होंने इन 5 टैंकों को ध्वस्त कर दिया और उसकी तस्वीरें अब यहाँ वायरल हो रही है, यहाँ की मीडिया में भी और यहाँ के समाचार चैनल्स पर भी। पहली बात। दूसरी बात, जो बातचीत हो रही है उससे उम्मीद है कि तनाव में कमी लाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता भी है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग शहर छोड़ इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि अगली लड़ाई राजधानी कीव के लिए होगी, जहां इस समय हम हैं, और इस लड़ाई के लिए यूक्रेन की सेना ने कमर एक तरह से पूरी तरह से कस ली है। जो डिफेंस लाइंस होती हैं किसी भी देश की, वो पहले सरहदों पर होती हैं, फिर सरहदों से पीछे पीछे सिकुड़ती जाती है और अब ये सिकुड़कर राजधानी के इर्द गिर्द आ गई है। बूचा और इरपिन में कल रात को भी लड़ाई हो रही थी। बमबारी कल मारियोपोल में भी हुई है और वहां पर एक अस्पताल में मैटरनिटी हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया, या उसके बगल में जो बम गिरे हैं उससे मैटरनिटी हॉस्पिटल को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। और कुछ तस्वीरें जिसने पूरे देश को यहां नाराज किया है मल्लिका, वो ये तस्वीरें हैं कि गर्भवती महिलाएं और उनका खून बह रहा है, चेहरा कटा हुआ है और उनको अस्पताल से निकाला जा रहा है। अस्पताल की इमारत, खिड़कियां, दरवाजे सब ध्वस्त है और ऐसी परिस्थिति में गर्भवती महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को नियोनेटल केयर वाले सेंटर से बच्चों को प्रैम में उठाकर और क्रिब में उठाकर निकाला जा रहा है। तो इससे यहां लोग बहुत आहत है। उसके बाद कल देर रात मेरी यहां के एक आर्मी के एक यूनिट के कमांडर से बात हुई, जिन्होंने बताया कि उनकी इंटेलिजेंस ये है कि रूस के कुछ कमांडोज और सिपाही शहर के अंदर घुस आए हैं और हथियारों के साथ। अब हो ये रहा है मल्लिका कि बाहर से रूस के टैंकों का हमला होगा, बख्तरबंद गाड़ियों का हमला होगा, बड़े धमाके होंगे और अंदर से जो कमांडो दस्ते हैं ये वो डिफेंस लाइंस पर पीछे से वार करेंगे। तो दोतरफा वार में घिर जाएगी यूक्रेन की सेना और मिलिशिया। इसीलिए जो दस्ते अंदर घुस आए हैं उनको ढूंढ कर न्यूट्रलाइज करने का, मारने का प्रयास इस समय चल रहा है। इस तरह के ऑपरेशंस इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में, मतलब बीती रात यहां तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे था, तेज बर्फबारी हो रही थी और आज तक की टीम उस बर्फबारी के बीचों बीच हम लोग रिपोर्टिंग भी कर रहे थे और आपको जमीन की स्थिति भी बता रहे थे। अब बर्फ तो नहीं पड़ रही है लेकिन तेज हवाएं चल रही हैं और बहुत ठंड है, जिस बीच इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यह लड़ाई और इंटेंसिफाई करेगी। बिल्कुल गौरव, इतने सारे चैलेंजेस है वहां पर। अगर देखा जाए, एक तरफ मौसम की मार भी लोग वहां पर झेल रहे होंगे और साथ ही जिस तरह से लगातार अब हमले तेज हो रहे हैं। गौरव, एक बात होती है, जब दो पक्षों में लड़ाई होती है तो एक पक्ष की जीत होती है, दूसरे पक्ष की हार होती है। लेकिन यहां पर जो इस वक्त हम स्थिति देख रहे हैं, कई मायनों में ऐसा लग रहा है कि किसी की भी जीत हो जाए लेकिन हार तो दोनों की ही कहीं ना कहीं तो नजर आ रही है। चाहे अगर हम रूस की बात करें तो रूस एक उस लिहाज से हार रहा है कि दुनिया भर में आलोचना हो रही है, इकोनॉमिक सैंक्शंस जो हो रहे हैं, तो नुकसान तो कहीं ना कहीं रूस भी झेल रहा है। और यूक्रेन जो इतने साल पीछे चला गया, उसकी भरपाई कैसे होगी? अमेरिका ने और यूरोप के देशों ने, नेटो के देशों ने, यूरोपियन यूनियन ने, उन्होंने काफी सारा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया है या ऐलान किया है कि यूक्रेन को रीबिल्ड करने में वो सहायता देंगे। एक तरह से जिस तरह से पुनर्निर्माण होगा उसके लिए वो सहायता करेंगे। लेकिन जो जानमाल का नुकसान है, जिन लोगों का जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया, ऐसे परिवार जैसे एक भाई एक बैटल ग्राउंड में है और दूसरा भाई दूसरे बैटल ग्राउंड में है और पिता तीसरी जगह लड़ रहे हैं, ऐसे परिवार की स्थिति सोचिए। हम एक ऐसे परिवार से मिले भी थे और वो उन परिवार, केवल 3 महिलाएं उस परिवार की, मतलब तीनों की पत्नियां और बच्चे वहां थे और वो रेलवे स्टेशन जा रहे थे। हमने कैमरा पर उनसे बात करने की कोशिश भी की, उन्होंने कैमरा पर तो बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन ये यहाँ की जमीनी स्थिति है कि महिलाएं और बच्चे शहर छोड़कर जा रहे हैं और जितने पुरुष हैं वो सभी अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे हैं। रूस का नुकसान आर्थिक तौर पर हो रहा है, जानमाल का नुकसान रूस की सेना को भी बड़ी संख्या में उठाना पड़ रहा है, छवि धूमिल हो रही है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन एक लक्ष्य है रूस का, वो लक्ष्य ये है कि पड़ोसी देश यूक्रेन
वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा न बने और यहां पर जो भी सत्ता है वो रूस के विरुद्ध ना हो, रूस के खिलाफ ना हो। और इसके लिए राष्ट्रपति पुतिन वो मनवाने में लगे हुए हैं अपनी बात। अभी जो बातचीत चल रही है अंटालिया में, अभी जो तुर्की की मध्यस्थता में बातचीत हो रही है यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की, उम्मीद यही कि जब सरगेई लावरोव और कुलेबा जो दोनों देशों के विदेश मंत्री हैं, जब वो मिलेंगे तो संभवतः बीच का रास्ता निकल सके। एक कुछ इशारा किया है यहां के राष्ट्रपति ने कि वो घुटनों के बल नेटो ज्वाइन करने के लिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के देशों को ज्वाइन करने के लिए नहीं जाना चाहते घुटनों के बल। वो क्रीमिया और डॉनबास के इलाके पर भी अपना रुख नर्म करने को तैयार हैं। तो वो इशारा कर रहे हैं कि मैं अपना रुख नर्म कर रहा हूं। अब देखना यह है कि रूस का क्या रुख रहेगा और उसके बाद पता चलेगा अगले 24 घंटों में यह लड़ाई और बढ़ेगी या कम होगी।